हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। सो गाइस, आज आप सभी लोगों के सामने है दीपक राय जी, जिनकी राइट नाउ अभी एसएससी जेई 2024 यानी कि एसएससी जेई 2024 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 92, राइट ऑल इंडिया रैंक 92 आई हुई है। ये बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है, आप सभी समझ ही गए होंगे कौन सा डिपार्टमेंट मिला होगा। तो इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो वैसे तो सभी का एक एम होता है सीपीडब्ल्यूडी, लेकिन अगर कभी किसी कारणवश सीपीडब्ल्यूडी नहीं होता तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज इज आल्सो अ फार बेटर डिपार्टमेंट। ये सिर्फ एक बात हो जाती है कि हाँ भाई सीपीडब्ल्यूडी अलग है, एमईएस अलग है, बट अगेन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। तो दीपक, कैसा लग रहा है यार इस टाइम पर अभी? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। थर्ड हम्म। अटेम्प्ट में मेरा हुआ है तो सर मेहनत बहुत लगी यहाँ तक आने के लिए। तो अच्छा तो हम्म। लगेगा ही, और खासकर सर घर वाले भी खुश है। आजकल खुश हैं घर वाले? हाँ, सर। ठीक है। सो दीपक, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स तो आपको ऑलरेडी जानते ही हैं, जो रेगुलर यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हैं, और कहीं ना कहीं रात्रि जगराता में भी आप रहते थे, कहीं ना कहीं आप बैचेस के अंदर भी थे, मिशन सिलेक्शन वंदे भारत में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो आपको शायद देख रहे होंगे वो शायद आपका फेस आज पहली बार देख रहे हैं, अदरवाइज नेम से वो आप सभी को जानते होंगे। ठीक है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आपको बोलना चाहूंगा कि एक बार आप अपना थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दीजिए, क्योंकि जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को हमारे बैकग्राउंड नहीं पता होते हैं कि हमने डिप्लोमा किया है, कि इंजीनियरिंग किया है, कि कहाँ से किया है, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम। तो एक कॉमन बैकग्राउंड बस आप अपना बता दीजिए, कौन सा कॉलेज है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या किया है। सर मैं बिलोंग करता हूँ सर वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से। ओके। सर दो ही और कौन से ईयर से पास आउट है आप? सर मैं पास आउट हूँ सर 2019 में। 2019? ओके, मतलब कोविड से पहले पास आउट हुए थे अपन? हाँ सर, राइट। कोविड से जस्ट पहले। कोविड से जस्ट पहले पास आउट हुए थे। तो यार दीपक, अभी साल 2025 चल रहा है ना? और आज हम एसएससी जेई 2024 के रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके रैंक को लेकर के। और इस बीच की जो जर्नी है वो पूरी 6 साल की जर्नी है। अब आजकल क्या होता है, स्टूडेंट जब हमसे बोलते हैं कि सर मेरे को 2 साल हो गए तैयारी करते करते, अब तो मन ही नहीं लग रहा है तैयारी करने में, तो ये 6 साल का मोटिवेशन कैसे साथ में लेके चले? क्या आप बीच में कोई जॉब कर रहे थे, या पहले जो एग्जाम्स दिए हैं वो किस तरीके के? पहली बार एसएससी जेई कब दिया? सर फर्स्ट टाइम मैंने एसएससी जी 2022 में दिया था। ओके। और और 2019 पास आउट से ही मैं प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहा हूँ। ओके। वो जो प्राइवेट कंपनी का जॉब है वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। वो 2019 से कंटिन्यू? अभी तक चल रहा है। उसके ओके। साथ में सर मैं 2022 से प्रिपरेशन चालू किया हूँ एसएससी की। ओके। और दीपक, ये जॉब आप कौन सी कंपनी में कर रहे हैं? अभी सर मैं जेएसडब्ल्यू में हूँ, संबलपुर उड़ीसा में। बनारस से आप बिलोंग करते हैं, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज मध्य प्रदेश से पास आउट हैं, और इसके बाद आप संबलपुर उड़ीसा में जेएसडब्ल्यू में जॉब कर रहे हैं। यस सर। तो दीपक, ये थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं आया बीच में? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी राइट नाउ प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कभी किसी की डे शिफ्ट है, कभी नाइट शिफ्ट है, कभी कोई एक ही शिफ्ट में काम कर रहा है, बट मेजोरिटी, क्या मैं बोलूंगा 100% स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि यार प्राइवेट जॉब करते करते तो टाइम मैनेज करना मुश्किल ही है। तो ये यहाँ पे कैसे, मतलब कैसे हुआ ये मैनेज? सर मुश्किल बहुत हो जाता है क्योंकि सर हमारी। एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसी मैनेज की वजह से शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया? हाँ सर बिल्कुल ये सही बात है सर। ओके। क्योंकि हाँ सर बोलिए। प्राइवेट जॉब में हमको तीनों शिफ्ट करनी है, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट। तो वो कोई हमारा फिक्स टाइम तो होता नहीं, कब सोना है कब जगना है, कभी दिन में सोना है, कभी दोपहर में सोना है, कभी रात में सोना है। हर हफ्ते हमारा शेड्यूल चेंज होता है। हर हफ्ते हमारी खाने की जो टाइमिंग है वो भी चेंज होती है। और सर 8 आवर्स की हमारी शिफ्ट होती है। 1 घंटा पहले जाने के लिए, 1 घंटा बाद में आने के लिए। हमारे 10 आवर्स तो बिल्कुल पैक्ड है। इनको राइट। तो हम साइड में कर देते हैं। फिर अगर 6 आवर्स में सो रहा हूँ तो 16 आवर्स हो गए। फिर 1-2 घंटे अगर मैं खाने पीने नहाने धोने मतलब नॉर्मल, उसके लिए तो सर राइट। 5 से 6 घंटे ही बचते हैं दिन भर में हमको, हमारी प्रिपरेशन के लिए। फिर क्या होता है सर कि अब पूरा जीरो से चालू करना और 6 आवर्स टाइम में पर डे के लिए सर बहुत मुश्किल हो जाता था हमको। फिर एक चाहिए रहता है कुछ प्रिसाइज कंटेंट की, जो मतलब मैं पढूं और कम से कम में हो जाए। तो फिर उसके लिए फिर जो आपके यूट्यूब के वीडियोज जो रहते हैं शाम में इवनिंग वाले वो, और जो रात्रि जगराता के वीडियोज होते हैं वो बहुत हेल्प किए सर। ओके। और ये सर इसी वजह से हो सकता है मुझे टाइम लग गया थोड़ा। राइट। सो दीपक, ये बोलूंगा कि 2022 में जब एसएससी जेई आपने दिया, राइट,
तो हाँ उस सर। समय कैसा था, सीबीटी 1 तो आपने मुझे बताया ही था कि निकल ही गया है, फिर सीबीटी 2 भी आपका निकला ही था। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी दीपक पहले, इसके पहले वाला ऑलरेडी एसएससी जेईई क्लियर कर चुके हैं, और इनको डिपार्टमेंट जो मिला था वो बीआरओ मिला था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके पहले ये कॉलेज से ऑलरेडी जेएसडब्ल्यू में काम कर रहे थे, और इतना टाइम हो गया था तो कहीं ना कहीं मन लग जाता है कि चलो भाई अभी इसको नहीं लीव करते हैं। और कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के मन में ये भी रहता है कि यार बीआरओ ज्वाइन नहीं करते हैं, एमईएस या सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, तो उसके लिए दीपक लगे रहे। और दूसरी चीज दीपक ये बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब के लेक्चर रेगुलर फॉलो किए 4 बजे वाले? सर रेगुलर डेली एक भी मतलब क्लासेस मिस नहीं हुई। एक भी क्लास मिस नहीं हुई? ओके। और दूसरा मैं ये अब वो बोलूंगा कि सर हाँ शिफ्ट की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाता था, तो सर अब हाँ, जैसे वो तो मेरे जैसे को मेरा पता है। शिफ्ट रहता था राइट उसके हिसाब से मैं रात में जनरली 9 बजे 10 बजे ही आपका वीडियोस देख पाता था। राइट। और दूसरा ये बोलूंगा कि जो कंटेंट आपने पढ़ा, मतलब आप मिशन सिलेक्शन बैच में थे, राइट? यस राइट। सर। तो गाइज मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि दीपक जो थे वो एजे इलेक्ट्रिकल के सब्सक्रिप्शन के यूजर थे, जहां पे उन्होंने मिशन सिलेक्शन बैच को फॉलो किया था। और दीपक राइट नाउ अभी जो है वो आरआरबी जेई में भी लगे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी एसएससी जेई का रिजल्ट आया है, तो आरआरबी जेई में भी लगे हैं। और आरआरबी जेई में अतुल्य भारत बैच जो आरआरबी जेई के लिए डिजाइन किया गया था, उसके अंदर अपनी क्लासेस को रेगुलर कर रहे हैं और आरआरबी जेई के लिए। राइट, अतुल्य यस भारत सर। में ही है ना अपन? यस हाँ। सर बिल्कुल। ओके। सो तो दीपक मैं ये बोलूंगा कि टाइम शायद हमें इसीलिए लग गया क्योंकि एक तो हम जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, वरना शायद थोड़ी यस सी सर। चीजें जल्दी हो जाती। बट एक चीज मैं हाँ यही बोलना जी। चाहूंगा अपने सारे यूजर्स को कि गाइस, इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये नहीं होता है कि आप बिना विदाउट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका विल पावर या आपका डेडिकेशन उतना होना चाहिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर के आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। और वो जब रिजल्ट मिलता है तो उस चीज की हैप्पीनेस और ज्यादा होती है। आज दीपक विदाउट जॉब करके जब पढ़ रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि वो स्ट्रगल कितना लंबा होगा, और ये स्ट्रगल एक दो दिन का नहीं है यार, ये स्ट्रगल 2019 में पास आउट होने के बाद साल 2025 का है। तो इट इज नॉट लेस, ये कोई कम स्ट्रगल नहीं है, ये अपने आप में स्ट्रगल है। हाँ, दीपक जैसे और भी कैंडिडेट्स जिनकी ऑलरेडी प्राइवेट जॉब है, उनके पास एक छोटा सा मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो एक सैलरी हमारे पास आ रही है जिससे कि खर्चा पानी चलता जा रहा है, बस एक इतना सा मोटिवेशन है। लेकिन उस मोटिवेशन के बाद भी एक डिसएडवांटेज है कि पूरे 24 घंटे में पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। बहुत तो कम वो सर। राइट, तो वो एक सबसे बड़ा एक दिक्कत वाला भी है, आपकी हेल्थ को लेकर के भी, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करी है अपने टाइम में, बताता भी रहता हूँ, जॉब के साथ ही करी है। तो वो ना एक साइकोलॉजिकल बहुत हेल्थ को इफेक्ट करता है, और बार बार ये थॉट्स आते हैं कि सब छोड़ो यार, एक बार बैठ के तैयारी कर लेते हैं 6 महीना। हर टाइम आपको ये थॉट्स आते हैं, लेकिन वो एक हो जाता है। तो दीपक यही बोलूंगा कि एक तो चलिए मिशन सिलेक्शन बैच आपने फॉलो कर लिया, टेस्ट सीरीज प्रॉपर दी। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि टेस्ट सीरीज कब से देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, मतलब कितने टेस्ट दे देना चाहिए, तो इसके बारे में पूछूंगा कितने टेस्ट दिए और कब से चालू कर दिया था? सर टेस्ट से ही तो सर पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टडी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी कितनी है। और खासकर सर जो टेक्स्ट बुक है, एक सब्जेक्ट टेस्ट और ये फुल लेंथ टेस्ट, ये दोनों मैंने पूरे लगाए हैं। जो अच्छा, चैप्टर पूरे वाइज लगाए? टेस्ट है वो, हाँ ये पूरे लगाए सर मैंने। उसमें सर कुछ नए क्वेश्चन भी मिलते हैं, क्योंकि सर कुछ तो क्वेश्चन होंगे कि बहुत सारे, मतलब 50% क्वेश्चन होंगे जो नए ही होंगे, कुछ कुछ रिपीट होंगे। तो वो बिल्कुल नए क्वेश्चन के लिए जब तक मैं सर टेस्ट सीरीज नहीं दूंगा, वो नए क्वेश्चन को डील करने का सर वो माइंड सेटअप नहीं होगा ना बिल्कुल सर। बिल्कुल। और ये टेस्ट टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है सर बहुत अच्छी है। राइट। मैंने बहुत सारे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के भी टेस्ट सीरीज दिए, लेकिन सर टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज बेस्ट है सर। ओके ओके दीपक। सो गाइज मैं यही बोलना चाहूंगा, दीपक आप मेरी बात को करेक्ट करिएगा अगर मैं कहीं पे बोल रहा हूं तो, कि इनडायरेक्टली अगर देखें समय ज्यादा लगा, बट द थिंग्स इज व्हाट वी फॉलो। हमने फॉलो क्या किया, हमने पूरा कंटेंट फॉलो किया एक बैच का, देन हम टेस्ट सीरीज प्रॉपर दिया, देन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और रिवीजन प्रॉपर किया। इसके अलावा हमने 4 चीजों के अलावा कुछ भी नया एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करी, और नहीं इसी तो ने हमारा एक तो पाथ सेम बना मतलब। दिया हमारे बैंक का। यस सर। राइट। ओके। और दीपक एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी एसएससी जेईई सीबीटी 2 क्लियर जिनका नहीं हुआ, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10-5 नंबर के आसपास रह गए, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिकल में नॉर्मलाइजेशन ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, और वो करना भी था इलेक्ट्रिकल के अंदर, है ना? तो दूसरा पैरामीटर ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी लगे हैं आरआरबी जेईई के लिए, मतलब सीबीटी 1 उनका निकलने वाला है, सीबीटी 2 के लिए है, क्योंकि आर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस तो दोनों के लिए सेम ही है, सीबीटी 2 के लिए है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो शायद एज अ टीचर मैं 10 साल से भूल जाता हूं बोलना स्टूडेंट को, जो आपको लगता है आप स्टूडेंट को बोल सकते हो, क्योंकि अब आप उस जगह पे पहुंच चुके हो जहां पे मैं स्टूडेंट्स को इतने टाइम से पहुंचा रहा हूं और स्टूडेंट वहां पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी 2-3 बातें हैं जो उनको अभी एग्जाम टाइम पे ध्यान रख लेनी चाहिए, या आगे जो एसएससी जेईई की तैयारी करेंगे उनको ध्यान रखनी चाहिए? सर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपकी जो क्लासेस आती हैं डेली,
वो बच्चे बिल्कुल फॉलो करें। मेरे साथ एक एग्जाम्पल हुआ था सर, अभी मैं एसएससी जेई सीबीटी 2 का जो अभी 6 नवंबर को पेपर हुआ था, उसमें सर जो एसीएसआर कंडक्टर्स के क्वेश्चंस आते थे लेयर लेयर वाइज की, कंडक्टर कब होगा, इंसुलेशन कब होगा, मेटल सीट कब होगी, बेडिंग कब होगी, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट होता है इनर से आउटर लेयर तक। ये यूजी जो केबल, अरेंजमेंट होता है, यूजी तो ये केबल जो के अरेंजमेंट कैसे, अंडरग्राउंड केबल के कंस्ट्रक्शन का। हाँ सर, तो ये जो अरेंजमेंट होती है इनका मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा भूल जाता था, तो जब भी क्वेश्चन आते थे मेरा हमेशा गलत होता था। जब एसएससी जेई सीबीटी 2 का जो पेपर था सर, उससे 2 या 3 दिन पहले आपकी यूट्यूब की जो क्वेश्चन की वीडियोस आती है सामने, उसमें ये क्वेश्चन आया था और आपने एक ट्रिक बताई थी कि सिंबल्स करके उसकी ट्रिक है पूरा, मतलब इनर से आउटर लेयर तक उसकी जो अरेंजमेंट है वो ये है। तो सर वो जो ट्रिक है फिर वो दिमाग में पूरी बैठ गई। और सही। सर यही क्वेश्चन फिर वापस सीबीटी 2 को जब मैं पेपर दिया तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। फिर सर उस समय बहुत खुशी होती कि आपने जो पढ़ाया था और जो मुझे मतलब स्ट्रगल कर रहा था मैं जिस चीज में, उस चीज में मुझे फिर बहुत फायदा हुआ। तो राइट। ऐसे तो सर एक एग्जांपल है, ऐसे मतलब आपके डेली वीडियोस देखें, वो एक एक दो दो क्वेश्चन अगर डेली भी अगर मतलब दिमाग में छप रहा था, तो डेली वो वीडियोस देखने से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे रेडी हो जा रहे थे टेक्निकल के। तो आपकी क्लासेस लेने से बहुत फायदा हुआ मुझे सर। ओके दीपक, सो स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहिए कि अभी जो चल रहा है वैसा उनको चलते रहना चाहिए, और साथ में डेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझे लगता है मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैं भी स्टूडेंट को यही यस सर। बोलता हूँ कि मैं कभी 4 बजे वाली क्लास मिस नहीं करता। मैं हमेशा चाहता हूँ कि 4 बजे वाला सेशन हो और उस सेशन में जो आज तक चलता आ रहा है वही चले, कुछ भी नया ना हो। बैच यस हमारे सर। रेगुलर चलते हैं, 2-2 सब्जेक्ट्स पैरेलल चल रहे हैं, चाहे वो अभी वंदे भारत में भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ी रहे, एक मशीन चल रहा है, सुबह मॉर्निंग में पावर सिस्टम चल रही है, मशीन चल रहा है। तो मैं यही बोलूंगा कि यार जो भी स्टूडेंट्स आप तैयारी कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो। बस इसी रास्ते पे चलते रहते हैं, अपने आप ही फिर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 90 रैंक हो, चाहे 40 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, इट्स कुछ मैटर नहीं करता, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। यस सर बिल्कुल। तो थैंक यू दीपक, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अब एमईएस ज्वाइन कर लो, ठीक है। थैंक यू सर। और फिर अपन वापस से मिलते हैं इसी तरीके से। और एग्जाम वगैरह भी निकालो थोड़े, और ट्राई करो, एक आध और पेपर निकालो, ठीक है। हाँ सर, कोशिश करेंगे, पूरी रेलवे से कोशिश आपके पास करेंगे। है ना, तो रेलवेज भी यस निकालिए, सर। है ना, उसके बाद फिर जाकर के थोड़ा सा रुक जाना। चलो भाई ठीक है। ओके सर। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक।